नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ अपने ही ऐसे आदमी होते हैं जिनके जाल में हम लोग फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर अफसोस करते रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक कौवा की है, जो कि कौवा ने बताया कि इन 4 लोगों के साथ कभी भी आप दोस्ती ना करें, चाहे भूखे मर जाए, परंतु इनसे उम्मीद ना रखें कि ये आपको हेल्प करेंगे। अगर आप इनसे हेल्प करने को कहते हैं तो आपको बहुत बड़ा धोखा दे देंगे, जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था, जिसमें एक कौवा और कौवी की जोड़ी एक बरगद के पेड़ पर रहा करते थे। दोनों आपस में काफ़ी अच्छा प्रेम करते। जहाँ पर भी जाते दोस्तों, दोनों एक ही साथ जाते। कौवा और कौवी जब भी जाते दाना चुगने के लिए एक साथ जाते। ऐसे ही उनका समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, उस जंगल में अकाल पड़ जाती है, यानी बारिश होना बंद हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे जीव जंतु को खाना नहीं मिल रहा था। उस जंगल को छोड़कर बहुत सारे जीव जंतु पलायन करने लगते हैं दूसरे जंगल में। तभी कौवी एक दिन बरगद के पेड़ पर कौवा के साथ बैठी हुई थी और कहती है कि हे पियाजी, हम लोगों को भी इस जंगल को छोड़ देना चाहिए, परंतु हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और मुझे इतना भूख लगा है कि मैं उड़ भी नहीं सकती हूँ। आप कुछ खाना का इंतज़ाम कीजिए। तभी वो कौवा कहता है कि हे कौवी, तुम इतना परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए खाना का इंतज़ाम ज़रूर करूँगा, परंतु जो भाग्य में रहता है वो होकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। तभी कौवी कहती है कि मेरी जान निकली जा रही है भूख से, और मैं एक पल भी नहीं रह सकती, आप मेरे लिए खाना का व्यवस्था कीजिए। उसके बाद कौवा कहता है ठीक है, तुम आराम से बैठो। तभी कौवी की नज़र एक सियार पर पड़ती है, जो कि एक मांस का टुकड़ा लेकर उसी की तरफ आ रहा था। यह सब देखकर कौवी कहती है कि सियार भैया मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा है, मैं उसी से मांगकर अपना भूख प्यास मिटा लूँगी। इस तरह से कौवा कहता है कि कभी भी तुम सियार से मदद मत मांगना, नहीं तो वो तुम्हें धोखा दे सकता है। इस तरह से कौवी कहती है कि नहीं, सियार हमें धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा भाई है और मुझे वो धोखा नहीं दे सकता है। इतने ही देर में कहे तो सियार उस बरगद के पेड़ के नीचे आ जाता है और मांस के टुकड़े को रख देता है। यह सब देखकर कौवी कहती है कि हे सियार भैया, मुझे काफ़ी तेज भूख लगी है, क्या आप मांस के टुकड़े में से मुझे दे सकते हैं? यह सब बात देखकर सियार मन में सोचता है कि ये टुकड़ा तो मेरे लिए ही पर्याप्त नहीं है, परंतु ये कौवी इस बीच में कैसे आ गई। तभी सियार कुछ देर सोचता है और कहता है कि हे कौवी बहन, तुम आकर यह मांस का टुकड़ा खा लो, क्योंकि इतना से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। परंतु दोस्तों, सियार के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। सियार सोच रहा था कि जैसे ही कौवी खाने के लिए आएगी, झपटा मारकर मैं उसे खा जाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा। इस तरह से जब कौवी वहां से उड़कर नीचे आने वाली थी, तभी कौवा कहता है कि हे प्रिय, तुम इस सियार के पास मत जाओ, क्योंकि सियार काफ़ी चालाक प्राणी होते हैं और ये तुम्हें धोखा दे सकते हैं। जैसे ही तुम खाने के लिए जाओगी, ये तुम्हें मारकर खा जाएगा। तभी कौवी कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा सियार हमारे साथ नहीं कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो तभी कौवा कहता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगी, आओ तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद कौवा कहता है कि एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी के जोड़ी रहा करते थे। दोनों आपस में काफ़ी प्रेम करते थे और एक वृक्ष पर रहा करते थे। जिस वृक्ष पर वो लोग रहते थे, उसी वृक्ष के नीचे एक सर्प रहा करता था। जब कबूतरी अंडा देती थी, सर्प निकलता था और उसके अंडे को खा जाता था। इस तरह से कबूतर और कबूतरी काफ़ी उदास हो गए थे, क्योंकि उनके बच्चे को बार बार सर्प मारकर खा जा रहा था। तभी कबूतरी कहती है कि यह वृक्ष हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद कबूतर कहता है कि हे प्रिय, अगर हम लोग यह वृक्ष छोड़ देंगे तो इस समस्या से हमें समाधान तो मिल सकता है या नहीं, ये तो पता नहीं है, परंतु कोई समस्या आता है तो उससे अपना स्थान नहीं बदल लेना चाहिए। इस तरह से कहे तो दोस्तों, यानी अब वो कबूतरी कहती है कि हमें कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तभी कबूतर कहता है कि ठीक है, मैं कुछ न कुछ उपाय लगाता हूँ। एक दिन की बात है, कबूतर और कबूतरी काफ़ी उदास एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ से एक बगुला आता है और कहता है कि हे कबूतर भाई, तुम आज क्यों इतना उदास बैठे हो। तभी वो कबूतर कहता है कि जब भी मेरी कबूतरी अंडा देती है,
इस पेड़ के नीचे एक सर्प रहता है और हमारे अंडे को ही खा जाता है। यहाँ तक कि कभी अंडा बच जाता है तो बच्चे को भी मारकर खा जाता है। इस समस्या को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। तभी वो बकुला कहता है कि ये छोटी सी समस्या है, आओ मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो और नदी में से मछली पकड़ कर लाओ, उसके बाद इस सर्प का उपाय हो जाएगा। दोस्तों वहाँ से कबूतर, कबूतरी और बकुला चल देते हैं नदी किनारे। बकुला मछली पकड़ते जाता है और कबूतर को देते जाता है। इस तरह से कबूतर मछली लेकर यानी कहे तो नेवले के बिल से क्रमबद्ध तरीके से बिछाना चालू करता है और उस पेड़ तक मछली क्रमबद्ध तरीके से बिछा देता है और वो लोग उसी वृक्ष पर बैठकर वेट करने लगते हैं। कुछ देर के बाद नेवला जैसे ही बिल से निकलता है, अपने बिल के पास ही मछली देखता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है और भगवान को लाख लाख शुक्रिया करने लगता है। और वो मछली खाकर जैसे ही आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक और मछली। तभी वो नेवला समझ जाता है कि ये तो कोई मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रहा है। नेवला जैसे ही वो मछली खाता है फिर आगे बढ़ता है, फिर एक मछली मिलती है। इस तरह से कहे तो दोस्तों नेवला समझ जाता है कि मेरे साथ कोई ना कोई चाल चल रहा है और नेवला आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मछली खाते गया और वो आगे बढ़ता गया। एक ऐसा समय आया जब मछली समाप्त हो जाती है और सर्प का बिल आ जाता है। इस तरह से नेवला सोचता है कि यहीं पर कोई खेला हुआ है, इसलिए वो नेवला वहीं पर कुछ देर वेट करने लगता है। तभी दोस्तों यानी शाम होने वाली थी और सर्प निकलता है। सर्प और नेवला के बीच में घमासान लड़ाई होती है और कुछ देर में कहे तो नेवला सर्प को मार देता है। यह सब कबूतर और कबूतरी देख रहे थे। तभी कबूतरी कहती है कि आपने मेरे दुश्मन को मार दिया, इसलिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तभी नेवला कहता है कि यह सब तुम्हारा खेल था। उसके बाद कबूतर कहता है कि यह सब उपाय हम लोग लगाए थे। कहे तो दोस्तों यानी वो नेवला जान जाता है कि यह सब सारा चाल कबूतर और कबूतरी का है। तभी नेवला कहता है कि तुम मेरा धन्यवाद उस पेड़ पर से दोगी, नीचे आकर नहीं दे सकती हो क्या? तभी वो कबूतरी कहती है कि नहीं, मैं नीचे आकर जरूर दूंगी। और कबूतरी जैसे ही नेवला के पास आती है और शाबाशी बोलने वाली थी, उतने ही देर में नेवला झपट्टा मारता है और उस कबूतरी को भी खा जाता है। यह सब देखकर कबूतर काफ़ी उदास होता है और सोचता है कि हम लोग एक दुश्मन से बचे तो दूसरे दुश्मन के मुंह में जाकर फंस गए। इस तरह से वो कबूतर काफ़ी वहाँ से उदास होता है और दूसरे जंगल में चला जाता है। दोस्तों यह कहानी सुनकर कवि कहती है कि हे प्रिय जी, आपने तो मेरा आँख खोल दिया, अगर मैं जाती हूँ तो मेरे साथ भी ये सब शिकार कर सकता है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो कवि के किए हुए अपने गलती का एहसास होने लगता है और कवि उस शिकार के पास जाने से इनकार कर देती है। तो दोस्तों उसके बाद कौवा कहता है कि इन 4 लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। यानी पहला, जो कि धूर्त लोग होते हैं, धूर्त लोगों पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और आपके साथ धोखा देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगर आप इनसे मदद मांगते हैं तो आपको बीच मझधार में छोड़ सकते हैं और आपको वहीं पर फंसा सकते हैं। दूसरा, यानी मीठी मीठी बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, मीठी मीठी बात करने वाले लोग अक्सर दिल में आघात कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपसे हर बात मीठी मीठी करेंगे और आप समझेंगे कि हमारे साथ खेल कोई और खेल रहा है और वो आपके साथ खेल खेल रहे होंगे और आप उनके जाल में इस तरह फंस जाएंगे जहां से आपको निकलना नामुमकिन सा बन जाएगा। तीसरा दोस्तों, यानी कहे तो मतलबी लोगों से कभी भी हमें मदद नहीं मांगना चाहिए, चाहे आप कितना भी भूखा क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मतलबी लोगों से मदद मांगते हैं तो वो समय आने पर बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी मतलबी लोगों से हमें उम्मीद नहीं रखना चाहिए और उनसे आस नहीं करना चाहिए। और चौथा, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, चौथा घमंडी लोग। जी हाँ दोस्तों, घमंडी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घमंड के कारण ही किसी से बात करते हैं। इन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि घमंडी लोग घमंड के कारण बात करते हैं और अपना मतलब निकल जाने पर आपको भूल जाते हैं। इसलिए घमंडी लोगों से जितना हो सके आप लोग दूरी बनाकर रखें और आपके ज़िंदगी के लिए ये बेहतर होगा। दोस्तों उसके बाद कवि कहती है कि हे कौआ, तुमने तो ऐसा कहानी सुनाया जो कि मानव जगत के लिए भी यानी लाभकारी है। जो मानव इन 4 व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखता है तो उनके ज़िंदगी में सुख शांति आती है और वो कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसते हैं। तो दोस्तों ये कहानी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो दोस्तों कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर
ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।